हेलो एवरीवन। अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपको अपने में महसूस हो रहे हैं, अगर अब तक आप कुछ अबनॉर्मल नहीं फील कर रहे हो तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि क्या जो मैं लक्षण आगे बताने वाली हूँ आपके साथ है। ये पुरुष या महिला किसी के भी साथ हो सकता है और ये लक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों की तरफ हमको लेके जाते हैं, हमें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके लिए इनफर्टिलिटी का रीज़न है। इससे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी होती है और कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमारे जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको मूड स्विंग होता है कि कभी एकदम से आपको लगता है कि आप खुश होते हैं, कभी एकदम से आपका मूड डाउन हो जाता है, लो हो जाता है, आपकी मांसपेशियों में जैसे पैरों में, हाथ में ऐंठन महसूस होती है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत थोड़ा खाना आप ले पा रहे हैं, पोषक आहार अच्छे तरीके से आप नहीं खा पा रहे हैं, भूख ही कम लगती है या फिर इतनी कम भूख लगती है कि आपको खाना खाने का भी मन नहीं करता, थोड़ा बहुत खा के आपका काम चल जाता है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, हाथ पैरों में झुनझुनाहट जिसे हम कहते हैं टिंगलिंग कहते हैं, वो आपके साथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण शरीर के अंदर कुछ तत्वों की कमी को दर्शाते हैं। ऐसे कई सारे मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कई सारे ट्रेस मिनरल जैसे कि कॉपर, जिंक, सेलेनियम इत्यादि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई सारे मिनरल्स हम पानी से लेते हैं? जी हाँ, हमारे पीने के पानी से। अक्सर लोगों का यही मानना है कि हमारे खाने में बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, लेकिन हमारे पानी में से भी हम कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। लेकिन WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी कुछ समय पहले, उसमें ये बताया था कि आज के समय में जो RO का सिस्टम घरों में लग गया है, उसकी वजह से कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है लोगों को मिनरल में। ऐसा कि RO आपके पानी को क्या कर रहा है? फ्रेंड्स, आप अपने पानी से कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई सारे ट्रेस मिनरल्स लेते हैं, लेकिन जो RO का पानी हम अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में ये मिनरल वो पानी से निकाल देता है और वो पानी हम पीते हैं जिसमें मिनरल्स बहुत ही कम होते हैं, लगभग एब्सेंट आप कह सकते हैं। तो इस वजह से पानी से जो पोषण हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा और इसी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से हमको कई सारी चीज़ें शरीर में नेगेटिवली फील होती हैं। फ्रेंड्स, इन ट्रेस मिनरल का आपकी फर्टिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? कैल्शियम, अगर पुरुषों में कैल्शियम कम है तो उनका जो स्पर्म है उसकी फर्टिलाइजेशन की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे रिसर्चेस करने के बाद में पता चला कि कैल्शियम स्पर्म की एग को फर्टिलाइज करने की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए पर्याप्त कैल्शियम होना चाहिए शरीर में। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपकी पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, आपके हार्मोन को रेगुलर करने के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम अगर कम है आपके शरीर में किसी महिला को तो उसको पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मांसपेशियों में ऐंठन बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नीशियम अगर ले लेते हैं तो वो कम होता है, नॉर्मल होता है। इम्प्लांटेशन में भी आपके ट्रेस मिनरल्स का बहुत रोल होता है, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी का इम्प्लांटेशन में भी बहुत रोल होता है। इनकी कमी से इम्प्लांटेशन भी रुक जाता है, आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग क्वालिटी और PCOD में भी इनका बहुत रोल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें पानी पे थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा उसको ठीक करना है जिससे कि उसके अंदर के मिनरल्स रिस्टोर कर सके। अब क्या आप RO का पानी पीना बंद कर देंगे? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ना ही आज के टिप में मैं आपको अपने घर से RO हटाने के लिए कहूँगी, बल्कि पानी में आपको एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है। वो तरीका बहुत आसान है और पुराने समय में लोग ऐसा किया भी करते थे। जब RO नहीं थे तब भी ऐसी चीज़ें फॉलो की जाती थी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी ये तरीका बहुत सही माना गया है। कई बार आयुर्वेद में भी कहा गया है कि लाइम यानी कि चूना, एडिड वाटर आप 2 चम्मच पी लीजिए ऐसा, पर हम इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम जो खाने वाला चूना है जो कि आपको पान की दुकान पे मिल जाता है, गीला चूना होता है, वो बिल्कुल भिगोया हुआ चूना होता है, वो आप ला सकते हैं। बहुत ही सस्ता होता है, 1 या 2 रुपए में आपको मिल जाता है। और जैसे कि आप कोई भी पॉट भरते होंगे दिन भर के पानी के लिए, उसमें एक छोटा दाना गेहूं के दाने के बराबर आप वो चूना ऐड कर दीजिए उस पानी में।
जिसको कि दिन भर आपका परिवार और आप इस्तेमाल करने वाले हैं। 5 लीटर पानी में लगभग उतना चूना आप ऐड कर दें और ये अपने रूटीन में आप नियमित रखें। इससे क्या होगा, आरओ में प्रोसेस होने के बाद पानी में से जो मिनरल्स निकल गए थे, जो कैल्शियम मैग्नीशियम निकल गए थे, वो वापस से पानी के अंदर आ जाएंगे और वो पानी वापस से मिनरल युक्त होगा और उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो मिनरल आपको चाहिए होते हैं उस पानी के थ्रू वो आपको स्वाभाविक रूप से मिलने लग जाएगा। तो ये एक अभ्यास ये सामान्य लोगों के लिए भी है, लेकिन अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो कैल्शियम मैग्नीशियम और बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो पानी से सिंपली हम उसको ले सकते हैं, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली पानी से आप उससे ले सकते हैं और ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। तो पानी पीने का ये तरीका अगर आपकी लाइफ स्टाइल में है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। टेक केयर, बाय बाय।